अरे करोड़ों की इनकम है इसका, लाए जगह इसका जावे के है करते जावे जी मेरा लागे कमाए के लियावर फिर लावे। भाई ऐसा है, पत्रकार भाई हमारी सुने नहीं थी सरकार। जब तक नहीं सुनेगी हम तो धरने प्रदर्शन न्याय यात्रा कराएंगे भाई। और एक दिन सरकार ने ये हमारी बात माननी पड़ेगी। नमस्कार जी साहब। नमस्कार भाई। जो आज का जो प्रोग्राम था आपका पैदल यात्रा का नार्मदा एसडीएम ऑफिस तक, वो क्यों आपने कैंसिल कर दिया? ऐसा है, जो आज का प्रोग्राम था ये मेरा तो था। बार बार प्रशासन की तरफ से धमकियां भी आ रही थी, दबाव भी आ रहा था। मगा में हम तो भाई मैं मेरी घरवाली और छोटी बेटिया बा आज गिरफ्तारी एसडीएम साहब के वहीं दे देंगे कि वो अपना जो सा कहानी है होनी हवा उड़े हुए है। और लेकिन गांव वालों ने एक प्रोग्राम बना लिया था कि वह जो वह सरपंच साहब तो चलेगा जी हम भी आपने तेरे साथ गिरफ्तारी देंगे। तो इसी के मद्देनजर हमारी एक न्याय यात्रा थी आज, जिसकी तैयारियां सारी हो चुकी थी। गांव से कम भी 4 से 5 हजार आदमी निकलने की तैयारियां में चल पड़े थे। लेकिन रात को ही एक मैसेज आएगा कि देश में युद्ध की स्थिति है। और युद्ध की स्थिति को देखते हुए हमारा भी नैतिक फर्ज है कि हम पहले देश के साथ हैं। आपसी लड़ाई है ये, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लेट हो जाएंगी। जिसमें कि हमने देश को प्रथम समझते हुए सब ने, जितने हमारे गांवों से चौकी भाई थे, उनके साथ मीटिंग की। सारी रात मीटिंग करने के बाद उनके मैसेज आए, वह आप लोग देश को प्रथम समझते हुए इसको पोस्ट कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि ये तो लड़ाइयाँ हैं अपनी घरेलू ला लो, अपनी ला लो, ये तो होती रहेंगी। लेकिन देश प्रथम है, और देश पे कोई आपत्ति आवे है उसके लिए हम तैयार हैं। अपनी जान भी देने के लिए देश के लिए तैयार हैं। कोई निश्चित डेट रखी है सर आगे का कोई? नहीं, इसके लिए अभी कोई निश्चित नहीं है। अभी थोड़ा देखेंगे, वह देश में शांति का माहौल होगा, उसके बाद हम अपने फिर ये यात्रा और प्रदर्शन शुरू करेंगे। एक बात आप लोगों को मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि ये आसाराम यहाँ नहीं रहेगा, इसको यहाँ नहीं रहने देंगे। ये सारा गांव का निर्णय हो चुका है, आसपास ग्वांडा का भी निर्णय है, जो भाई हमारे साथ लगे हुए हैं। जिस आदमी ने, असल में तो इसने इतनी शर्म खुदे ना आनी चाहिए कि तेरा इतनी बदनामी हो रही है, इतनी वो हो रही है, इतने गांव तेरे खिलाफ हो रही है, तू यहाँ से चला जा, कोई मतलब वाद विवाद ना कराओ भाई। सरपंच साहब, जो गांव का प्रतिनिधि होने के कारण जो न्याय यात्रा क्यों निकालने पड़े, क्या कारण है इसका न्याय भाई यात्रा? ऐसा है, पत्रकार भाई हमारी सुने नहीं थी सरकार। जब तक नहीं सुनेगी हम तो धरने प्रदर्शन न्याय यात्रा कराएंगे भाई। और एक दिन सरकार ने ये हमारी बात माननी पड़ेगी। इतना मजबूर हम सरकार को कर देंगे कि वो इस चीज को मानेगी। क्या आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी, क्योंकि आप एक गांव का प्रतिनिधि भी मुख्य आदमी हो, क्योंकि जो गांव का मुखिया यही माना जाता इस देश की विडंबना है कि एक पंचायत ने अपने प्रस्ताव पास कर दिए और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। पंचायत भी एक छोटे लेवल के अपने देश का एक अंग है, और ये अपने डिसीजन ले सकती है। लेकिन बार बार हमने मीटिंग करके न प्रस्ताव भी पास करे हैं, भाई ये बाबा चरित्रहीन है, ये डेरे के काबिल नहीं है, हमारी आस्थाओं से खेल रहा है, ये डेरे की संपत्ति से खेल रहा है, नाजायज खर्चे चल रहे हैं, जो कोई हिसाब किताब, करोड़ों की आमदनी का कोई हिसाब किताब नहीं है, अपने ऐशो आराम पे ये लगा रहा है सारा। लेकिन सरकार इसको ना तो अटैच कर रही, और ना ही इसके ऊपर कोई कार्रवाई कर रही, जिसके विरोध में सारा गांव बार बार प्रदर्शन कर रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है कि भाई इसको अरेस्ट करो और डेरे को अटैच करो। जो डेरे के बाहर जो बोर्ड लगाया गया था वो भी उखाड़ा जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते गादड़ का जब समय आवे नहीं हो गांव का नहीं बच गया करे है। मोटी मोटी बात बता दी आपने, जो गादड़ का समय आवे तो वो गांव का नहीं बच गया करे, समझ गए होगे। इसने पंचायत में गांव में बढ़ने का यो एक ने सोचा था विवाद हो जे, लेकिन विवाद हम चाहते नहीं।
और तेरा समय निकल जाड़े विवादा में ये तो विवाद करांदा फिर और बोर्ड ना बोर्ड तो हमने 2 महीने पहले लगाया था, 2 महीने से पहले को नहीं। इसने देखा कि आज सारे आदमी अपने लगभग वहां जा रहे हैं। 7 तारीख को हमारी जो इसने वो कोर्ट में केस कर रखा था, हम सभी वहीं जा रहे थे पेशी पे। इसने प्रशासन की मदद लेकर भाई अपने ये उपाध्यक्ष आपने पैठ दिया। मैं तो प्रशासन इनके दरखास्त दूंगा, प्रशासन के खिलाफ भी दूंगा और इसके खिलाफ भी दूंगा। भाई ये नीता को बड़का लगाया था, ये ग्राम पंचायत का बोर्ड लगाया था, शांति के लिए लगाया था गांव में, ताकि शांति रहे। और इसने तो अपनी गुंडाई दिखाई है, जो बार बार उसमें कहता है कि मैं गुंडा हूँ। और मैंने वो थोड़ा प्रशासन अटन दे, तेरा गुंडा पना नहीं देख लेगा काम कितना बड़ा गुंडा भाई, बार बार कहा गांव तो बड़ा को नहीं, तो गांव के टुकड़ों पर पलने वाला एक अयास आदमी सारे गांव को दता बता रहा है, गांव के बोर्ड पर लिखा और उसकी बेइज्जती कर रहा है। ये उसको गांव की बेइज्जती है, ये अनिल सरपंच की बेइज्जती नहीं है जो इसने बोर्ड पढ़ा है, ये सारा गांव की बेइज्जती है। अगर किसी लड़की के हाथ में लिखता हो तो सारे गांव की ग्वांड की बेइज्जती है। हमारे ग्वांड भी अपनी बेटी मानते हैं, ग्वांडा में भी रिश्ते नहीं होते, इसीलिए नहीं होते कि बेटी मानते हैं सब। सरपंच साहब, कई जगह से जो जमीन है, जमीन के भी आरोप लग रहे हैं कि जमीन बेची हुई है, तो क्या आपने आपके गांव की या जो डेरे के अंदर जमीन आती है वो भी चेक की कि? हाँ बिल्कुल, ये जो मंडी के नाम जमीन है इसका मालिक था सुरजाई नाथ, 2000 में जो गुजर गया। उसके बाद इसका किसी के भी नाम नहीं है, ये सुरजाई नाथ के ही मुक्त्यारनामा इसके नाम है उसका। और ये तो जो निदाई जी आए थे वो भी केयर टेकर के रूप में आए थे, लेकिन वो इतना समय शांतिपूर्वक काट गया, उन्हें पता था शांति से अपना सिस्टम काट गया वो। तो लगातार सुखरायनाथ पे और इसके गुरु चेताईनाथ पे लगातार जमीन बेचने के आरोप लग रहे हैं बहुत सी जगह से। हाँ बिल्कुल है, ये तो वीडियो में आने लग रही है सब जगह की। 2 दिन चेताईनाथ जो इसका गुरु है वो भी जमीन बेच गया, 30-35 किले। कहाँ दादरी के पास कौन सा इल्जाम लगा रहे हैं लोग, वहाँ प्रूफ भी ले रहे हैं, उनका हम प्रूफ भी देंगे। और इसकी भी कारस्तानी सुनने में आई थी, पीछे के डेरे की वापिस कराई है इसने जमीन, गांव वाले ने मिलकर इसको निकाला भी था। सरपंच साहब ये आगे क्या कार्रवाई रहेगी इसको? भाई हम तो जब तक ये गिरफ्तार नहीं हो जाएगा, डेरा अटैच नहीं होता, ये धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। अच्छा सरपंच साहब एक बात कह रहे हो, जो पुलिस प्रशासन ने कैसे क्यों दे रहा है आपको बार बार अपना प्रशासन ऑप्शन दे, हाँ। अरे करोड़ों की इनकम है, इसका लाए जगह, इसका जावे के है करते जावे जी मेरा लागे कमाए के लिए आवर फिर लावे। ये तो गांव का पीसा है, इन्होंने तो ओढ़े न करी जगह आट बट, इसने तो ये करने भाई। सरपंच साहब, आपका गांव की बात करो, गुटबाजी हो चुका है आपका गांव, यानी कि 12वीं गुटबाजी हो गया है, आधे आपकी तरफ है आधे बाबा की तरफ है। ऐसा है, आधे का कोई वो नहीं मैटर है भाई। इसमें आप देखोगे जैकन है तो इसमें साफ क्लियर आप घूमोगे तो पता चल जाएगा भाई, गांव भी एक तरफ है और गांव कोत कला भी एक तरफ। वो है करे हैं तो कोई बात को नहीं, 10-20 भाई होंगे, अपने कोई दिक्कत नहीं है, मना लेंगे उनकी। कोत कला का एक बड़ा जो अपना बगड़ है वो भी बाबा के साथ में, जो सबसे बड़ा कौन कहता है कुछ दिन ये पहले बड़ा कुछ पकड़ के भाई बैठे हैं बड़ा भाई? पकड़ में था, हाँ कोई बाबा ये बड़ा साथ में पकड़ नहीं, के बैठे बाबा हैं। खिलाफ में है। आज से एक हफ्ते पहले वो पंचायत सी हुई थी, वो सबसे बड़ा पंचायत तो भाई उस साहब हमने भी करी थी, आपने देखी भी उसमें होगी। तो भाई गांव गोंडा के भी ले रखे थे, सारा गांव के थे, वो बड़ा पकड़ का मैटर नहीं था, आप देख वो लेना तो उसमें। सारा गांव के जितने भी थे, गोंडा सारा तक के गांव भी के बुला रखे 12 थे। मतलब जितने भी चोरदे आदमी बुला रखे थे, बस वही आदमी है जितने उसमें दिखा रखे हैं, और कोई आदमी नहीं है, इतने आदमी इनके पास है। चल सरपंच जी, आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे जो मार्गदर्शन? लास्ट में तुम्हारा यही है, राम राम जब दम लेगा, जब ये बाबा यहाँ से निकल जाएगा और डेरा अटैच हो जाएगा, सरकार अपने अंडर में ले और बाबा पे प्रशासनिक कानूनी कार्रवाई करे। एक